नया साल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे के चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कली पुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर के साथ एक साक्षात्कार के लिए बैठे हुए थे। तकरीबन 1 घंटे की बातचीत में प्रधानमंत्री ने अपनी अनूठे मैनेजमेंट के तरीकों से लेकर देश और विदेश से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत की। एक सवाल में पीएम से जब पूछा गया कि बीजेपी ने हाल ही में जीते 3 राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाया, ये ट्रेंड आपके पीएम बनने के बाद शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या सोच है? तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी ने नए चेहरे चुने, ये ट्रेंड नया नहीं है। बीजेपी में मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण हूँ। मैं जब गुजरात का सीएम बना तो मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं विधानसभा के लिए चुना भी नहीं गया था। हाँ, ये नया ट्रेंड इसीलिए लग सकता है क्योंकि आज ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। अगले सवाल में पीएम मोदी से पूछा गया कि बीजेपी इन परिवारवादी पार्टियों से किस प्रकार अलग है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, परिवारवादी पार्टियों को ये लोकतांत्रिक मंथन कठिन लगता है। बीजेपी में एक ही समय में नेतृत्व की कई पीढ़ियों को तैयार करने की क्षमता है। बीजेपी के अध्यक्षों पर नजर डालें तो आपको हर कुछ वर्षों में नए चेहरे नजर आएंगे। हमारी एक कैडर आधारित पार्टी है जो एक स्पष्ट मिशन से प्रेरित है। हम सभी ने जमीनी स्तर से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। बीजेपी किसी भी बड़े दक्षिणी और पूर्वी राज्य में शासन नहीं कर रही है। इसके बाद अगला सवाल पीएम मोदी से पूछा गया, सही मायने में पैन इंडिया पार्टी बनने के लिए बीजेपी का गेम प्लान क्या है? इस पर पीएम मोदी का जवाब मिला, ये गलत आकलन है। आप चीजों को ज्यादा सरल बना रहे हैं। बीजेपी के गठन के समय से ही हम इस बारे में ऐसी मनगढ़ंत राय सुनते आ रहे हैं कि हम कौन हैं और हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी हमें ब्राह्मण बनिया पार्टी करार दिया जाता था, कभी कभी ऐसी पार्टी जो केवल हिंदी पट्टी को पूरा करती है। हमें ऐसी पार्टी तक करार दिया गया जिसका समर्थन केवल शहरों में है। चुनाव दर चुनाव हमने इन लेबल को गलत साबित किया। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हमारी पार्टी को समर्थन ना हो। केरल में स्थानीय निकायों से लेकर कई राज्यों में प्रमुख विपक्ष बनने तक हमारी पार्टी लोगों के बीच मजबूत काम कर रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। बिहार में लोगों ने वास्तव में हमें अपना भारी समर्थन और जनादेश दिया था। 6 महीने पहले कर्नाटक में हमारी सरकार थी, आज भी पुडुचेरी में हमारी सरकार है। हम आज 16 राज्यों में शासन करते हैं और 8 में प्रमुख विपक्ष हैं। 2014 में कोई उपस्थिति नहीं होने के कारण अब हम पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में सरकार में हैं, जिनमें नागालैंड और मेघालय जैसे ईसाई बहुल राज्य भी शामिल हैं। इसके अलावा जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है, लोकसभा सीटों के मामले में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। 1984 में 2 लोकसभा सीटों की मामूली शुरुआत से अब 303 तक की हमारी यात्रा पर विचार करें। क्या हम देश के सभी हिस्सों के लोगों के समर्थन और ताकत के बिना राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर सकते थे? इसके बाद जब पीएम से सवाल पूछा गया कि हाल ही के विधानसभा चुनावों की लीड कैंपेनर के रूप में आपकी रैलियों ने निर्णायक अंतर पैदा किया, तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, आपका मूल्यांकन अधूरा है। बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है। मतदान केंद्र तक बीजेपी के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का एक बड़ा नेटवर्क है। हर स्तर पर उसके पास ऐसा नेतृत्व है जो लोगों के बीच गूंजता है। सबके प्रयास से जीत मिलती है, इसीलिए मुझे इसका श्रेय देना अनुचित होगा। कड़ी मेहनत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को है। अगला सवाल पीएम मोदी से पूछा गया कि 2024 के आम चुनावों के लिए मोदी गारंटी क्या है? जवाब में पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए गारंटी केवल शब्द या चुनावी वादे नहीं है, ये मेरी दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये समाज के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। जब मैं गारंटी के बारे में बात करता हूँ तो मैं खुद को उससे बांध लेता हूँ। ये मुझे सोने नहीं देता, ये मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ये मुझे देश के लिए, लोगों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए प्रेरित करता है। तो कृपया गारंटी का शब्दकोश में अर्थ ना खोजें। सवाल में पीएम से पूछा गया कि आपकी गारंटी की परिभाषा क्या है? पीएम मोदी ने इसके जवाब में कहा, पीएम मोदी केवल वही व्यक्ति है जिसने गरीबी का जीवन अनुभव किया है। ये समझता है कि एक गरीब व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास
उसकी आशा है। गरीबों का यही विश्वास मुझे आगे बढ़ाता है। मोदी अपना सब कुछ लगा देंगे, लेकिन अपने गरीब भाई बहनों का भरोसा नहीं टूटने देंगे। मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया फॉर्मूला नहीं है। मोदी की गारंटी गरीबों का विश्वास है। आज देश का हर गरीब जानता है कि मोदी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। आज हर गरीब व्यक्ति जानता है कि अतीत में राजनीतिक दलों ने कैसे उनका भरोसा तोड़ा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी पर भरोसा किया जा सकता है। गरीबों का यही विश्वास मुझे ऊर्जा देता है। भले ही मैं खुद को पूरी तरह से थका दूं या अपनी सीमा से आगे निकल जाऊं, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। पीएम से एक सवाल और पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि क्या आप 2024 में हैट्रिक बनाने को लेकर आश्वस्त हैं? जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि 2024 मेरे आत्मविश्वास का सवाल नहीं है। मेरे हाथ में केवल इतना है कि मैं अपना सब कुछ लोगों की सेवा में लगा दूं। मैं इसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज लोगों की एक्सपर्ट राय बनाने वालों और मीडिया के मित्रों के बीच भी इस बात पर आम सहमति है कि हमारे देश को मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। मिलीजुली सरकारों की अस्थिरता के कारण हमने 30 साल गंवा दिए। जनता ने मिलीजुली सरकारों के युग में शासन की कमी, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार देखा है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में आशावाद और विश्वास की हानि हुई और दुनिया में भारत की खराब छवि बनी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से लोगों की पसंद बीजेपी है।